देखिए, पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे, डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं? वह इक्वेशन जिसमें dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d3y बाई डी एक्स क्यूब, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। फिर से सुने, वैसे इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d3y बाई डी एक्स क्यूब, इस प्रकार से। हाँ, यहाँ पर स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पावर 50 भी हो सकता है। ठीक, इस प्रकार के डिफरेंशियल कोफिशिएंट यदि किसी इक्वेशन में उपलब्ध है तो उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दो प्रकार का पढ़ाए हैं, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? जिसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, जैसे dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स क्यूब, डी एक्स स्क्वायर। इस प्रकार के यदि कोई इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। d2z बाई डेल एक्स डेल वाई, इस प्रकार के कहीं पर हो तो इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लास 12th में आपको ऑर्डिनरी पढ़ना है, पार्शियल बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक, तो ये तो हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं और कितने प्रकार का हुआ, तो दो प्रकार का हुआ। उसके बाद पढ़े ऑर्डर। अब जो भी पढ़ना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। ऑर्डर किसको बोलते थे? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट जितने ऑर्डर का होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर वही कहलाएगा। ठीक, उसके बाद डिग्री। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन की आप बात कर रहे हैं उसका ऑर्डर का मैक्सिमम पावर क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। लीनियर नॉन लीनियर का क्या शर्त है कि उसका डिग्री जो है एक होना चाहिए, डिग्री एक होना चाहिए। ऑर्डर एक या एक से अधिक हो सकता है लेकिन डिग्री एक होना चाहिए, और डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव, इसको क्या बोलते हैं? आश्रित चर और इसका अवकलज, दोनों का गुना नहीं होना चाहिए, तब जाकर के वो क्या होगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक, ये हम बताए थे, बोले थे इसको याद नहीं रखना है। आपको याद रखना है ए नॉट डी एन वाई बाई डी एक्स टू द पावर एन प्लस a1 डी एन माइनस 1 वाई बाई डी एक्स टू दी पावर n माइनस 1, इसी प्रकार से चलते रहेगा। देखिए ना है कि इस पर पावर कुछ ना हो। ठीक, इसके गुणांक में y नहीं हो, a1 a2 a0 a1 a2 a3, इस तरह के वैल्यू का मान जो है वो क्या नहीं होना चाहिए? y नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर y आ जाएगा तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, यहाँ x आ सकता है। यही सब पढ़े थे कल। आज जो पढ़ना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण कैसे होता है। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का
निर्माण। देखिए, सबसे पहले आपको फैमिली ऑफ कर्व देगा, कहने का मतलब वह समीकरण देगा जो बहुत सारे ग्राफ को बताएगा, मतलब जैसे सर्कल का समीकरण, तो एक सर्कल नहीं बहुत सारे सर्कल। जैसे एक सवाल पहले बनाते हैं, तब उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे क्या क्या हो रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देगा इस प्रकार से, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द फैमिली ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बोलें या ए स्क्वायर बोलें, ठीक। देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करना है, ठीक। किससे? फैमिली ऑफ सर्कल से। कौन सर्कल है? ये स्टैंडर्ड सर्कल है। कोई दिक्कत? इसका सॉल्यूशन लिखें। पहले एक सवाल देखना है क्या क्या हो रहा है, प्रत्येक सवाल में यही काम करेंगे। गिवन फैमिली ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर या ए स्क्वायर, ठीक। इसको हम मान लिए स्टार। चलिए लिखिए, देखिए लिखना नहीं है, कहीं पर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, ठीक। कहीं पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर, ठीक। इसका ग्राफ फिक्स है कि यही बनना है, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता है। कि इसका त्रिज्या मान लेते हैं ये 2 है, तो 2,0 हो जाएगा, ये 2 है तो, हाँ या ना। ये फिक्स है, लेकिन यहाँ फिक्स नहीं है। जिस दिन r का मान 1 हुआ तो 1 यूनिट के रेडियस का वृत्त बनेगा। जिस दिन 2 हो गया, 2 यूनिट की रेडियस, 3 हो गया, यूनिट की रेडियस, 4 हो गया, यूनिट इस प्रकार से। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं? वृत्त का परिवार है यहाँ, ठीक। वृत्त का पूरा फैमिली है। यहाँ क्या है? सिंगल है, हाँ या ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तभी बनेगा जब फैमिली ऑफ कर्व दिया हो। सिंगल कर्व से नहीं बनता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बात समझे या नहीं। तो ये हुआ सिंगल कर्व, ये हुआ फैमिली ऑफ कर्व। यहाँ आप कोई निश्चित नंबर नहीं देख रहे हैं। आर का मान जैसे जैसे वेरीज करेगा, बदलेगा, वैसे वैसे इसका ग्राफ बदलते जाएगा, हाँ या ना। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि ये दिया हुआ कर्व कैसा होना चाहिए? फैमिली ऑफ कर्व होना चाहिए। कोई दिक्कत? इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने वक्त आपको जो कर्व दिया रहेगा, मतलब ये समीकरण दिया हुआ है, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को काउंट करना है, गिनना है। तो यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है? 1 आर। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसको कहते हैं? जिसका मान बदल सके, ठीक। यहाँ आर का मान जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे वृत्त
बदलेगा। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना हुआ? 1। तो यहां लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू 1। यदि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या 1 है तो आप जो इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइएगा उसका ऑर्डर कितना होगा? 1 ही होगा। ठीक, जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतना ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। चूंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या 1 है इसलिए ऑर्डर ऑफ द differential equation is equal to 1। Now differentiating with respect to x, now differentiating star with respect to x। देखिए स्टार का आप क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2y। फिर y का dy बाय dx। r का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 0 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या दिखेगा? x प्लस वाई dy बाई dx बराबर 0। x प्लस वाई dy बाई dx बराबर 0। मतलब dy बाई dx, x इधर जब जाएगा तो माइनस x, ये भाग में जाएगा तो बटे y। तो आप जो ये देखें ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं? है। कोई दिक्कत? इसका ऑर्डर देखिए 1। हाँ, तो आप क्या किए? शुरू से सुनिए। आपको फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है तो पहला स्टेप क्या होगा आपका कि वो फैमिली ऑफ कर्व में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखना है। इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सिर्फ r है। x और y के अलावा जो भी रहेगा वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दूसरा काम किए क्या? क्या इसका ऑर्डर उतना ही लिखे हैं जितना कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तीसरा काम किए क्या किए हैं? जो समीकरण था उसको डिफरेंशिएट किए हैं और कोई ना कोई उपाय लगा करके इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहने देना है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या? नहीं। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटा देंगे। कोई दिक्कत? तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना ये किसका बना? दिया हुआ कर्व का बना। नीचे लिखें which is the required differential equation of the given family of curves, of the given family of कर्व्स। जो कर्व आपको दिया गया था उसका अभिष्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यही हुआ। कोई दिक्कत? दूसरा सवाल लिखें।
Form the differential equation representing the family of curves y is equal to mx, here m is arbitrary constant. देखिए ये कर्व दिया हुआ है, इस कर्व से आपको बोल रहा है कि आप हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए। m क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ये देखिए तो स्ट्रेट लाइन का समीकरण है या नहीं? कहीं पर चलिए लिखते हैं पहले, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स is y is equal to mx. देखिए कहीं पर लिखा हुआ है y बराबर x, तो इसका ग्राफ आप कैसे खींचिएगा? x बराबर 0 तो y बराबर x बराबर 0 तो y बराबर 0, यहाँ पर x बराबर 1 तो y बराबर 1, तो दोनों मिलेगा यहाँ पर, तो ये हो गया, हाँ या ना? मूल बिंदु से मान लीजिए -1 लेंगे तो यहाँ आएगा, -1 + 1 लेंगे तो, या इधर से जाएगा, मतलब ओरिजिन से जा रहा है, हाँ या ना? यहाँ क्या है? m क्या होता है? स्लोप होता है, बता चुके हैं। देखिए जब स्लोप बहुत अधिक होगा, या यहाँ मान लीजिए कुछ स्लोप है, ऐसा ग्राफ होगा, मूल बिंदु से जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब बहुत सारा लाइन खींचा जा सकता है। y बराबर mx को यदि देखा जाए, m जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे इसका ढाल बदलते जाएगा, हाँ या ना? और ग्राफ अलग अलग खींचा जाएगा। तो यहाँ आप क्या देखें? लाइन का एक समूह है, हाँ या ना? तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन का समीकरण है। कैसा स्ट्रेट लाइन का समीकरण है? जो ओरिजिन से गुजरता हो, ठीक? कोई दिक्कत? अच्छा, ये कर्व लिखने के बाद क्या करते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या को काउंट करते हैं, गिनते हैं। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू 1, m है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसलिए इसका ऑर्डर कितना होगा? 1, इसलिए ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। बिना डिफरेंशिएशन किए, बिना डिफरेंशियल इक्वेशन निकाले आप ऑर्डर बता सकते हैं। मान लीजिए कोई आदमी आया, बोल देगा कि इससे जो बनने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन होगा इसका ऑर्डर बतावें, तो 1 बिना डिफरेंशियल इक्वेशन निकाले आप बता सकते हैं। चलिए लिखिए इसको,
now differentiating star with respect to x. y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, m कांस्टेंट है बाहर हुआ, x का डिफरेंशिएशन 1, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया m। डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक, तो कोई ना कोई उपाय लगा करके ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटा देना है। तो हटेगा कैसे वो देखिए, dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ देखिए स्टार में m y बराबर एम एक्स, इसलिए m बराबर कितना y बाई एक्स हो जाएगा, ये भाग में जाएगा x हो जाएगा, तो आप क्या लिखिएगा y बाई एक्स। आप ये बात कहाँ से लिखे हैं, फ्रॉम स्टार से, समझे। अब देखिए तो इसमें कहीं पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा है नहीं, अब डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत। तो ये क्या हुआ, दिए हुए कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, समझे। तो लिख लें व्हिच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, which is the required differential equation of the given family of curves। From the differential equation representing the family of ellipse having foci on x-axis and center at the origin given family of ellipse is x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर बराबर 1। यदि हो सके तो साइड में ग्राफ जो बनाते हैं आप भी बना लिया कीजिए, ठीक। क्या बोले, ये समीकरण
हाँ वही बता रहे हैं, देखिए फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ इलिप्स। अब इलिप्स का समीकरण पता है? नहीं, आज ही लिखाते वहाँ क्लास में। ये होता है इलिप्स का समीकरण, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जिसका फोसाई कहाँ हो, एक्स अक्ष पर हो और सेंटर कहाँ हो, ओरिजिन पर हो, इसका ग्राफ आप बना सकते हैं। हालांकि बना लेना चाहिए ग्राफ, प्रत्येक सवाल का बताते जा रहे हैं, वो बना लीजिएगा साइड में, ठीक। इसको मान लेते हैं स्टार। इसका ग्राफ यदि बनाना चाहें तो देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस प्रकार से इलिप्स बनता है। हाँ इस प्रकार से, ठीक। इसका फोसाई देखिए एक्स अक्ष पर है और सेंटर ओरिजिन पर है। इसमें कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू 2। यहाँ देखिए, यहाँ एक ए हुआ एक बी हुआ, जैसे जैसे ए और बी बदलेगा ग्राफ का चित्र बदलते चलेगा। So order of the differential equation, now differentiating star with respect to x। इसका अब डिफरेंशिएशन करना है तो 1/a तो कांस्टेंट है, 1/a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1/b स्क्वायर तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, y का dy/dx, 1 का तो 0 हो जाएगा। ये समझे या नहीं? लिख लिए। देखिए तो क्या ये अभी डिफरेंशियल इक्वेशन बना? अभी इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको हटाना है। तो y/b स्क्वायर dy/dx रहने दिए इस तरफ, इसको उस तरफ भेज दीजिए तो -x/a स्क्वायर, तो dy/dx बराबर, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ y रहने देते हैं, देखिए यहाँ ध्यान से y रहने दिए, x को यहाँ बुला लिए, कोई दिक्कत? यहाँ क्या बच गया, -b स्क्वायर बाय a स्क्वायर होगा या नहीं, इसको यहाँ भेज दिए, इसको यहाँ ले आए, कोई दिक्कत? चलिए लिखिए
लिख लिए। चूंकि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा? 2। तो 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तब तो ऑर्डर 2 होगा। तो 2 बार कीजिए इसका डिफरेंशिएशन। यहां से लिखें, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिएगा ध्यान से, ये u हुआ, ये v हुआ। u बाहर, v का डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। लिखना नहीं है, पहले देखना है, ये समझे। प्लस v बाहर, u का डिफरेंशिएशन, तो u बाय v यहां पर है या नहीं? तो u बाहर v का डिफरेंशिएशन प्लस v बाहर u का डिफरेंशिएशन माइनस ना हो, नीचे वाला बाहर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला बाहर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बटे नीचे वाले का होल स्क्वायर। इधर देखिए कांस्टेंट है या नहीं? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। चलिए लिखिए, ये ले। चलिए देखिए, तो लघुत्तम ले रहे हैं, क्या आएगा लघुत्तम? यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा या नहीं? आप इससे भाग दीजिएगा, इसमें x कट जाएगा, ये पता चल रहा है ना? नहीं, इसको साधारण बना लेते हैं पहले। इससे आगे आप क्या लिख सकते हैं? y बाय एक्स, इसको y डबल डैश लिख सकते हैं, प्लस इसको इसमें गुना करना है, इसको इसमें गुना करना है, तो क्या हो जाएगा? x y डैश dy बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं? y डैश। इसमें जब गुना करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको इसमें गुना करेंगे, एक ही वस्तु को 2 बार गुना किए तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। माइनस इसको इसमें गुना करें तो y डैश होगा या नहीं? बटे एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत? बराबर 0। हम यही लाइन लिखे हैं। अब देखिए तो लघुत्तम कितना आएगा? यहाँ एक x है, जब भाग देंगे तो एक x बचेगा, तो इसमें गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? x y, ये y डैश। ये बात समझे या नहीं? एक ठोक कट जाएगा, एक बचेगा, इसमें गुना करेंगे, x गुना y इंटू वाई डबल डैश। कोई दिक्कत? प्लस यहां तो ये पूरा कट जाएगा, तो एग्जैक्ट यही आ जाएगा, y डैश माइनस y, अच्छा होल स्क्वायर भी, होल स्क्वायर माइनस y डैश बराबर। चलिए लिखिए,
देखिए तो ये लिख लिए, ये कोणात्मक गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा, इसको बदल दिए इसमें तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन दिए गए फैमिली ऑफ कर्व का। हो गया, मिटा दें तो यहाँ लिख दें विच इज द, जो लिखते हैं विच इज द रिक्वायर्ड, ये क्यू है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। ये समझे या नहीं? नेक्स्ट, from the differential equation of the family of circles touching the x-axis at the origin. सॉल्यूशन, यहाँ देखिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करना है किससे? फैमिली ऑफ सर्कल से। ये किस प्रकार का सर्कल है? जो टच कर रहा है एक्स अक्ष को, कहाँ पर? ओरिजिन पर। कोई दिक्कत? घबराना नहीं है, देखिए फिगर समझ में आ जाएगा। गिवन, पहले तो ग्राफ खींचते हैं तब पता चलेगा आपको। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्या बोल रहा है? एक्स अक्ष को टच करे कहां पर? ओरिजिन पर। लिखना ग्राफ अभी नहीं है, देखिए टच किया वाई अक्ष को ओरिजिन पर, हाँ या ना? यदि ऐसा खींचें तो एक्स अक्ष को टच किया ओरिजिन पर। कोई दिक्कत? तो इधर वाला ग्राफ गलत है, ये समझे? तो आपको कैसे खींचना है? एक्स अक्ष वाई अक्ष, ओरिजिन पर टच करें एक्स अक्ष को। अच्छा देखिए तो ये भी वृत्त हो सकता है और बहुत सारा हो सकता है, हम फिलहाल एक बना लेते हैं, आप अधिक भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत? यहां देखिए, यहां पर इसका सेंटर होगा, इसको हम मान लेते हैं एक्स अक्ष पर है तो, सॉरी वाई अक्ष पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, ए कुछ ना कुछ तो होगा, दूरी ए होगा। कोई दिक्कत? सेंटर कहीं भी हो, उस वृत्त का कैसे लिखते थे समीकरण? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर लिखते थे। ए तो हो गया त्रिज्या, क्या हो जाएगा? गिवन फैमिली ऑफ
सर्कल इज। देखिए ये समीकरण आपको बताए हैं। इसमें आपको क्या बताए थे कि सेंटर होता है H, के, रेडियस होता है A। रेडियस तो A है, देख लीजिए A है ना, रेडियस A है। सेंटर क्या आ गया है उसका 0, A। देखिए 0, A आया है सेंटर। तो आप क्या लिखिएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर, ये लिखिएगा, बराबर a स्क्वायर। दैट इज, ये ग्राफ आपको साइड में बनाना है। x स्क्वायर प्लस इसका विस्तार करें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay बराबर 0 स्टार। चलिए यहां तक लिखने के बाद ये साइड में बना लीजिएगा आप। अब समझ में आया ये बात? चलिए लिखिए। जैसे ही कर्व पता चलता है तो हम क्या करते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या गिनते हैं। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू 1। ए है यहां पर देखिए, इसलिए ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। अब क्या करते हैं, नो डिफरेंशिएटिंग स्टार विथ रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y डैश माइनस 2a तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन y डैश बराबर 0 का डिफरेंशिएशन 0। 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस y डैश माइनस a y डैश बराबर 0। x प्लस y डैश माइनस a y डैश बराबर 0। यहां तक लिखिए पहले। x प्लस y डैश बराबर a y डैश। लिख लिए। अब देखिए x प्लस y डैश बराबर y डैश, यहां a को हटाना पड़ेगा। a देखिए यहां से क्या आएगा, देखिएगा ध्यान से, यहां से a निकाल रहे हैं हम। यहां क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay बराबर 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2ay, मतलब
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2y बराबर a होगा या नहीं? आप a का मान यहां पर रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2y। आप ये कहां से लिखे हैं? स्टार से, फ्रॉम स्टार। जिनको ये जरूरत है वो अपने हिसाब से इसको लिख लें, आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं यहां से। लिख लिए? देखिए अब जो है आप यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन जितना आंसर छोटा रूप में रहेगा उतना देखने में अच्छा लगेगा। अब छोटा कर रहे हैं, कोणात्मक गुना कीजिए, इसमें क्या हो जाएगा? 2xy, इसमें गुना कीजिए 2y स्क्वायर वाई डैश बराबर एक्स स्क्वायर वाई डैश वाई स्क्वायर वाई डैश। हाँ या ना? इसको उस तरफ भेज देते हैं, इसमें तो dy बाई डी एक्स नहीं लगा हुआ है, इसको उस तरफ भेज देते हैं। इधर क्या बन जाएगा? यहां ध्यान से देखना है, हम क्या कर रहे हैं, y डैश कॉमन लिए, यहां क्या हुआ 2y स्क्वायर, यहां से इधर कीजिए एक्स स्क्वायर, चूंकि हम y डैश तो कॉमन ले लिए हैं, माइनस वाई स्क्वायर, फिर यहां से भी कॉमन इधर चल गया है, इसको इधर कर दीजिए तो माइनस 2xy हो जाएगा। y डैश यहां देखिए 2y स्क्वायर में से y गया, मतलब y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2xy, इसलिए y डैश बराबर माइनस 2xy। यहां से देखिए हम माइनस कॉमन लेकर लिख रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, तो माइनस माइनस खत्म, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया 2xy बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये जो बना ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना। यहां देखिए कर्व में कितना वेरिएबल था? एक, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक था, वेरिएबल नहीं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक था, इसलिए इसका ऑर्डर एक ही आया। आप क्या लिखिएगा? विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। ऊपर वाला लाइन मिटाना। From the differential equation representing the family of parabolas having vertex at the origin and axis along
पॉजिटिव डायरेक्शन of x-axis लिख लिए सवाल। देखिए क्या बोल रहा है, फैमिली, अक्ष के धनात्मक दिशा में। हाँ पाराबोला का मतलब समीकरण निकालना। यहाँ देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करना है किससे, फैमिली ऑफ पाराबोला, ठीक। अच्छा, जिसका वर्टेक्स कहाँ हो, ओरिजिन, केंद्र मतलब ओरिजिन पे हो, ठीक, और एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पाराबोला का अक्ष जो है यदि पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा में बोला जाए तो ये हुआ एक्सिस, ठीक। वाई एक्सिस के धनात्मक दिशा में बोला जाए तो ये हुआ एक्सिस, ऋणात्मक दिशा में बोला जाए तो ये हुआ एक्सिस, समझे। यहाँ क्या बोला जा रहा है, धनात्मक दिशा में। तो पहले तो ग्राफ खींच लेते हैं। ये क्या हुआ, पाराबोला हुआ, ठीक। कोई दिक्कत, इसका शीर्ष देखिए ओरिजिन पर है या नहीं, वर्टेक्स मतलब शीर्ष। और क्या बोल रहा है, वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्सिस इसके दिशा में है, कोई कष्ट। और इस पाराबोला का नाम देखिए, अच्छा सिर्फ यही पाराबोला होगा क्या, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, हाँ या ना, बहुत सारा होगा। हम फिलहाल एक बना देते हैं, आप समझ रहे हैं बात। हाँ ये क्या है, अनेक पाराबोला है, ये एक नहीं समझना है। कोई दिक्कत, यहां पर इसका फोकस क्या होता है, a,0, पिछले क्लास में बताए थे। क्या लिखिएगा, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स इज y स्क्वायर बराबर 4ax। तो कहने का मतलब यही भाषा में जान है, ये यदि नहीं पता चलेगा तो क्या आप लिख पाइएगा, नहीं। पाराबोला किसके दिशा में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के दिशा में, तो वैसा ग्राफ, उसका समीकरण वो, समझे। अब क्या करते हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू 1, इसलिए ऑर्डर कितना, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। नाउ डिफरेंशिएटिंग स्टार
विथ रिस्पेक्ट टू x। अब तो अपने से आप कर सकते हैं, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y, y का y डैश। अब यहाँ देखिए 4a कांस्टेंट है, तो 4a बाहर हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1, 2y y डैश बराबर 4a, 2y y डैश बराबर 4a का मान यहाँ से देखिए तो y स्क्वायर बाय x हो जाएगा। 4a चाहिए तो x को भाग में करना पड़ेगा, तो ये कहाँ से लिखे, फ्रॉम स्टार। कोणात्मक गुना कर दिया जाए तो हो जाएगा 2x y डैश बराबर y स्क्वायर, मतलब 2xy dy बाई dx माइनस y स्क्वायर बराबर 0। Which is the required differential equation of the given family of कर्व्स। चलिए यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ से यहाँ तक लिखना है। अब हुआ ये क्लियर, इसका कैसे प्रोसेस चलता है। तो पहले हम क्या करते हैं, या तो कर्व दिया हुआ रहता है या भाषा के रूप में दिया हुआ रहता है। भाषा के रूप में दिया हुआ है तो उसको पहले समीकरण के रूप में लिखेंगे, उसके बाद आगे का काम कैसे करते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिनते हैं, उतना ही क्या होगा, ऑर्डर होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। वो जो समीकरण दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। ये देखिए प्रैक्टिस करके आना है, एक क्लास और इस पर लेंगे तब और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद।